रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया और भारत ने आने वाले 4 से 5 सालों में एक टारगेट बनाया है कि भारत बनेगा दुनिया का ग्लोबल चिप पावर हाउस। नाउ ये एक बहुत बड़ा सपना है। ये सपना पूरा करने के लिए भारत में बहुत सारी फैब्स होनी चाहिए, हमें बहुत तरीके से आगे डेवलपमेंट करनी होगी, खुद अपनी चिप्स बनानी होगी। और इस मुहिम में पहला स्टेप लिया गया है, एक ट्रूली 100% इंडिजिनस देसी इंडियन माइक्रोचिप तैयार कर दी गई है फॉर स्पेस एप्लीकेशन विक्रम 32। यहां पे आप देख पाओगे ये जो चिप है, दिस इज द फर्स्ट डिजाइंड एंड मेड इन इंडिया माइक्रोचिप। भारत ने इससे पहले भी अपने देश में चिप्स बनाई हैं, बट स्पेस एप्लीकेशन की वजह से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल 100% भारत द्वारा डिजाइन करी गई और मैन्युफैक्चर की गई माइक्रोचिप। यहाँ पे जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और फिर हम बात करेंगे कि वाई दिस इज सच अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। The world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. नाउ सेमीकंडक्टर जैसे अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऐसे दिखते हैं। सेमीकंडक्टर्स आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में, टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में, वेरियस अदर डिवाइसेस में, इवन सैटेलाइट्स में, मिसाइल्स में। जी हाँ, जो डीआरडीओ मिसाइल बनाता है उसमें भी सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको मिलेंगे। अब दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो भारत आज भी 2025 में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस, चाइना, ताइवान, बाकी देशों से कंपेयर करें, इवन जापान से कंपेयर करें, काफी ज्यादा हम लोग पीछे हैं। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज देखें जहां पे सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, तो वहां पे आपको जापान, यूएस, चाइना, ताइवान, जर्मनी ये सब देश दिखेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल आउटपुट की के सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसमें जो ताइवान की बहुत फेमस कंपनी है टीएसएमसी, ये आपको काफी ऊपर मिलेगी। और इसी बात को लेकर दुनिया बहुत ज्यादा नर्वस है कि दुनिया में बहुत सारी जो आज के समय सेमीकंडक्टर चिप्स है ये आ रही है या तो ताइवान से या फिर चाइना से। और दुनिया को ये बताए कि इन द फ्यूचर ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा चाइना। उस केस में हम क्या करेंगे? अचानक से सेमीकंडक्टर्स की अगर शॉर्टेज हो जाती है तब दुनिया कैसे काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? इसलिए आपने देखा होगा दुनिया का हर इंपॉर्टेंट देश ये आज के समय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। भारत ने खुद का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था साल 2021 में। चाइना ने, आप अगर देखो, चाइना में भी ये लोग मान के चल रहे हैं कि जब ये लोग ताइवान पे आक्रमण करेंगे तब उस वक्त ताइवान से जो सेमीकंडक्टर्स हैं ऑब्वियसली चाइना इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो चाइना भी कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर के मामले में ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। यूएसए ने खुद एम ये किया है कि 70% सेमीकंडक्टर सेल्फ सफिशिएंसी इनको चाहिए 2025 तक। इसके लिए आपने देखा होगा लोकल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को ये पुश दे रहे हैं $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। जापान आप अगर देखो 2027 के टारगेट लेकर बैठा है। साउथ कोरिया, यूके, इजिप्ट, ऑलमोस्ट हर कंट्री ही आज के समय कोशिश कर रहा है कि कल को ऐसा ना हो जाए जब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में शॉर्टेज पड़ रही हो ना, तो अचानक से उनके देश में मैन्युफैक्चरिंग रुक जाए। नाउ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैब्रिकेशन प्लांट का। आपने देखा होगा फैब्स, हर देश में कितने फैब्स हैं ये काफी बार कंपेयर किया जाता है। भारत में भी हमारा छोटा सा सपना है कि हमारे पास 10 फैब्स होने चाहिए आने वाले कुछ सालों में। हालांकि सरकार ने कहा है कि इनके पास 20 प्रपोजल आए हैं, मगर ये कहते हैं कि हमारे देश भारत में ना 10 फैब्स तो हो। अब ये सुन के ना मुझे लगता है कि थोड़ा हम कम टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जापान में आप अगर देखो 100 से ऊपर फैब्स हैं, यूएसए में 95 है, इंडिया में आप अगर देखो गिनती के 4 फैब्स हैं, इजराइल में भी आपको 6 फैब्स मिल जाएंगे, मलेशिया में भी 8 फैब्स हैं। और फैब्स की अगर आपको लिस्ट देखनी है तो विकिपीडिया पे एक पेज आपको मिल जाएगा,
यहाँ पे ना जो जो फैब्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनकी लोकेशन के साथ जो फैब वहाँ पे है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए चाइना की इतनी सारी फैब्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करूँ तो गिनती की 4 फैब मुझको यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो इसरो की SCL, दूसरी स्टार सी की MEMS, ये बैंगलोर में है। फिर स्टार सी की CMOS, ये भी बैंगलोर में है। और फिर एक हैदराबाद में है। ये अभी के लिए भारत की कहानी है। ये है हमारी 4 फैब्स जिनको हम चाहते हैं कि इन द फ्यूचर में हम 10 फैब्स बनाएं ऑल ओवर इंडिया, जिससे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा हो ना। वहां पे जब हम पहुंचेंगे टाइम लगेगा उसमें। अभी के लिए जो तरक्की हुई है, जो विक्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं, विक्रम भारत की देसी एक माइक्रोचिप, ये बनी है SCL द्वारा। इसरो के SCL ने ये चिप बनाई है, डिजाइन करी है, मैन्युफैक्चरिंग करी है। एवरीथिंग हैज बीन डन इन इंडिया। और SCL की आप अगर फुल फॉर्म देखोगे तो बहुत इजी है, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। यहां पर डेवलप करी गई है विक्रम 32 चिप। इस चिप को देखकर कुछ लोग काफी खुश हैं, कुछ लोग यहां पर कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये इतनी पुराने जमाने की चिप अब हम क्यों बना रहे हैं, दुनिया कितनी आगे निकल गई है। क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, विक्रम 32 इसका नाम जो है, ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ये SLC की 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो 180 नैनोमीटर, इतनी बड़ी चिप बनी है, दुनिया छोटी छोटी चिप्स की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपका जो मोबाइल फोन है इसमें बहुत ज़्यादा कम नैनोमीटर की चिप होगी। आपके लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा छोटी चिप्स होंगी। आपके जो डिवाइसेस हैं जो आप वेरियस यूज़ करते हैं उसमें बहुत छोटी चिप्स होंगी। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए इस चिप को डेवलप करके हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं ना। अगेन देखिए, हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा, ये जो चिप है ना विक्रम 32, ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है। ये चिप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो छोटे डिवाइसेस हैं उनके लिए नहीं है। ये स्पेसिफिकली स्पेस में जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जैसे सैटेलाइट बनानी है आपको, या फिर स्पेस में आपको कल को जो हमारा खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, उसमें ऐसी चिप्स का क्रिटिकल रोल होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, विक्रम 32 से पहले क्या जो ये स्पेस जो हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, वेरियस और काम करते हैं, इसकी जो चिप्स है ये हम बाहर से इंपोर्ट करते रहे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। USA से, यूरोप से, कुछ केसेस में इवन ईस्ट एशिया से ये चिप्स हम इंपोर्ट करते थे। और कहीं ना कहीं देखिए सैबोटाज का डर हमेशा रहता है, क्योंकि अब आने वाले समय में भारत के जो टारगेट है स्पेस को लेकर, ये काफी बड़े हैं। हम बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। सैटेलाइट्स का नंबर अभी के लिए भारत के पास रफली 50 के आसपास खुद की सैटेलाइट्स है इस वक्त अंतरिक्ष में। इसको हम ट्रिपल करना चाहते हैं आने वाले सालों में। खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि स्पेस में हमारी प्रेजेंस बढ़े। हम बाकी और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चंद्रयान 4 करना चाहते हैं। चंद्रयान 5 के लिए रिसेंटली जापान के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है। हम लोग मार्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वीनस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये सब कैसे होगा? इस सब में देखिए हमको खुद की मेड इन इंडिया चिप चाहिए होगी। जो माइक्रो प्रोसेसर हम यहाँ पर यूज करेंगे वो किसी और देश का नहीं होगा, इट विल बी मेड इन इंडिया। और आप लोग समझ सकते हैं अंतरिक्ष में जो कंडीशंस है बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए जो ये चिप तैयारी करी गई है विक्रम 32, ये स्पेसिफिकली -55 डिग्री टेम्परेचर, या फिर इवन आप अगर गर्मी में अगर हम बात करें हीट की, तो 125 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ये झेलने की क्षमता के साथ बनाई गई है। और इसलिए ये 180 नैनोमीटर की है। लोग सोच रहे हैं कि देखिए इतनी बड़ी चिप बनाकर क्या फायदा हुआ, नासा ने तो ऐसी चिप बना ली थी 1990s में, अर्ली 2000s में, हम लोग अब बना रहे हैं। देखिए अगेन वो लोग अपनी स्पीड से चलेंगे, ठीक है, उनका एक स्पेस मिशन था, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से उन लोगों ने वो चिप्स बनाई। हमारी रिक्वायरमेंट अब आज के समय जो है उसके हिसाब से हमने खुद की चिप बनाई है। और अभी बस ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखोगे जो कम नैनोमीटर की चिप्स है वो भी हम इंडिया में बनाएंगे। भारत में जो फैब्स हैं ये भी हम और बनाएंगे, और धीरे धीरे इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ये हम इंप्रूव करेंगे। भारत क्या है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा रातों रात। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बाकी भी बहुत सारे देश है वो भी रेस में दौड़ रहे हैं। वो भी आज के समय चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग उनके देश में हो ज़्यादा। तो अभी भारत में हमको देखिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी। हमें यह इंश्योर करना होगा कि भारत में जो सेमीकंडक्टर्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं ये डिज़ाइन भी हम भारत में करें। ट्रूली इंडिजिनस एक इकोसिस्टम हमको बिल्ड करना होगा जिससे हम फ्यूचर के लिए तैयार रह सके। क्योंकि
देखिए, बिना सेमीकंडक्टर्स के कोई देश आज के समय आगे तरक्की कर ही नहीं सकता। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए, ये 10 फैब्स का नहीं, कम से कम 20 से 25 फैब्स का होना चाहिए। एंड होपफुली इन द फ्यूचर सेमीकंडक्टर मिशन के जो सीईओ हैं, वो भी यहाँ पर कहेंगे कि वी शुड टारगेट बिग। और रिसेंटली ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सेमीकॉन में अनाउंस करी गई है कि अब भारत के पास विक्रम 32 नाम का एक सेमीकंडक्टर, एक माइक्रोचिप खुद की आ चुकी है। और पीएम मोदी ने भी कहा है कि फ्यूचर में भारत हर टाइप की ऐसी चिप्स खुद मैन्युफैक्चर करेगा। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। तो अभी देखो, चिप प्रोडक्शन के मामले में बहुत सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स होनी बाकी है। बताया जा रहा है 2025 के अंत तक भारत में कमर्शियल चिप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कंट्री का टारगेट है कि $100 बिलियन की मार्केट को हमें टारगेट करना है बाय 2030। और ऑब्वियसली इससे आप देखोगे बहुत सारी जॉब्स भी आएंगी, क्योंकि अगर भारत में ही लार्ज स्केल पर हम चिप्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो चिप्स से बनने वाले जो और प्रोडक्ट्स हैं ना, वो भी इंडिया में ज्यादा इजीली मैन्युफैक्चर हम कर पाएंगे। इससे बेसिकली एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। तो अगर सब चीजें हम प्रॉपरली करते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ जाती, तो आराम से आप देखोगे साल 2030 के मामले में भारत एंट्री कर चुका होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में। अभी जो टॉप कंट्रीज हैं वहां पे यूएस, चाइना, इवन ताइवान, जापान, वहां पे compete कर पाना काफी मुश्किल है, टाइम लगेगा उसमें, बट वी विल स्लोली एंटर द रेस। तो अभी देखिए, साल के एंड में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और भी मेजर डेवलपमेंट्स होंगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी, और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप, यूएस में आप देख लीजिए, वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए, बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लिए आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हो। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योरसेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए, और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।